Very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the topic autoimmunity. Before going to start, first revise our previous class content. That is, how many types of immunity are present in our body. There are two types mainly. Two main types of immunity present in our body, that is cell mediated immunity and humoral immunity. What is cell mediated immunity? It is or immunity given by the cells, which is B lymphocytes and T lymphocytes, natural killer cells, or phagocytotic cell, that is macrophages and monocytes. Then humoral immunity में mainly immunity created by antibodies, or cell is protected or body is protected by antibodies. Then active immunity and passive immunity. In active immunity, body prepare its own immunity or own antibodies. In passive immunity, the ready-made antibodies are used after antigen, after the attack of antigen. Then और व्हाट इज ऑटोइम्यूनिटी? ऑटोइम्यूनिटी भी इसी एंटीबॉडीज से ही रिलेटेड है, तो कैसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ऑटो इम्यूनिटी. ऑटो इम्यूनिटी में मेनली क्या होता है, जो मेजर फंक्शन है हमारी सेल का, अगर कोई चाहे एक्टिव इम्यूनिटी हो, पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव को छोड़कर एक्टिव इम्यूनिटी हो, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमोरल इम्यूनिटी. इस केस में क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी बी सेल्स हैं, मेमोरी बी सेल्स जब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है या प्राइमरी इम्यूनिटी, इस समय क्या होता है कि जो भी एंटीजन या वायरस, बैक्टीरिया कोई भी अटैक करे, तो इस केस में जो सेल हैं वो फर्स्ट टाइम एक्सपोज हो रहे हैं उस पर्टिकुलर एंटीजन में और वायरस में, तो उनके लिए पर्टिकुलर वायरस के लिए दैट मीन्स की आइडेंटिटी कैसी है, सेलुलर कंपोजिशन कैसा है, कंपोजिशन और टॉक्सिन्स कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सभी नॉलेज मेमोरी बी में स्टोर हो जाता है ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यूनिटी के टाइम. ये स्लो रिस्पॉन्स होता है और उतना इफेक्टिव नहीं होता जितनी सेकेंडरी इम्यूनिटी इफेक्टिव होती है. प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या होगा कि जो सेल है फर्स्ट टाइम इससे एक्सपोज हो रहा है, तो पहली बार जब इसे देखेंगे तो कुछ टाइम इनके सेलुलर कंपोजिशन को रीड करने में, देन कौन सी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये मेनली किस रीजन को हार्म पहुंचा रहे हैं, कौन से सेल्स इनसे ट्रिगर हो रहे हैं या किस सेल में डिजीज कॉज हो रही है, ये डिफरेंट नॉलेज इस बी सेल में रख ली जाती है. जब सेकेंड टाइम इसी सेम वायरस से और बैक्टीरिया से एक्सपोजर होता है, तब क्या होता है, अब इन मेमोरी बी सेल में एक मेमोरी बन चुकी है, तो ये तुरंत मैच कर लेते हैं और इसके अगेंस्ट में ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रिपेयर रहते हैं, वो इसके बिना किसी हार्म पहुंचाए ये इन्हें किल कर देते हैं. तो ये जो मेमोरी बी सेल्स होंगे, देन एंटीबॉडीज क्या होंगे, इन्हें किल कर देंगे, अटैक हो जाएगा इन पे. नाउ सेकेंड में ये क्या होता है, व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी? मेमोरी बी सेल्स में जो ये देन इसके सिवा ऑटो इम्यूनिटी में कौन हेल्प करते हैं, टी सेल्स में टी हेल्पर सेल्स मेनली हेल्प करेंगे इसमें. टी हेल्पर सेल में क्या होगा, ये जनरली ये चेक करते हैं, पर्टिकुलर हर सेल की आइडेंटिटी को चेक करते हैं. अब कोई फॉरेन पार्टिकल है तो ये एज ए उसे मैच किया जाएगा, उसके पास सेल की आईडी है या नहीं, इन द फॉर्म ऑफ MSC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स.
मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू, ये सिंपली एक प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, इस चेन के थ्रू इसकी आइडेंटिटी पर्टिकुलर हर सेल की, अगर वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक मैन की सेल की है तो उस बॉडी की सभी जो जितनी भी सेल्स होंगे उनके पास वो आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी होगा। तो ये चेक करने का काम जो फंक्शन होता है वो टी हेल्पर सेल मेनली डू देयर फंक्शन, दैट इज दे चेक the identity of a particular cells which are present in the particular human body. then इस केस में क्या होगा, ऑटोइम्यूनिटी में ये these T helper cells are unable to check the cell identity, ये सेल की आइडेंटिटी या तो चेक नहीं कर पाते हैं, फर्स्ट रीजन ये हो सकता है। सेकेंड इज ये अभी भी अननोन है व्हाट आर द कॉज ऑफ दिस ऑटोइम्यूनिटी, मेन कॉज क्या है इस ऑटोइम्यूनिटी का। जनरली ये डिफाइन किया गया है कि ये अनेबल हो जाते हैं, जो टी हेल्पर सेल है यही सेल्स, जितनी भी बॉडी सेल्स हैं इनकी आइडेंटिटी चेक करते हैं, ये हमारे सेल्स के हैं या फॉरेन पार्टिकल हैं। अगर आइडेंटिटी हमारे सेल की होगी देन इंक्लूड किया जाएगा हमारे सेल्स में, अगर फॉरेन पार्टिकल मतलब कि हमारे बॉडी की अगर आइडेंटिटी नहीं है तब एज ए उसे फॉरेन पार्टिकल ट्रीट किया जाएगा और उसे उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे अदर बैक्टीरिया और वायरसेस को ट्रीट किया जाता है ना। इस ऑटोइम्यूनिटी के केस में क्या होगा, अपनी ही बॉडी टी हेल्पर सेल्स और मेमोरी सेल्स ये अपनी बॉडी के सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, अनेबल हो जाएंगे इनकी आइडेंटिटी चेक करने में और इन्हें एज ए ट्रीट करेंगे फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे। इन्हें फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट करने से क्या हो जाता है, ये बॉडी सेल है, बॉडी सेल, अब जब इन्हें फॉरेन पार्टिकल की तरह ये टी लिम्फोसाइट क्या करेंगे, फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट करने से क्या होगा, इनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रिपेयर होने लग जाएंगी। दैट मीन्स कि हमारी सेल अपनी ही सेल के लिए, इस पर्टिकुलर बॉडी की सेल इसी अपने ही सेल के लिए एंटीबॉडीज बनाने लग जाएंगे और एक एक सेल को किल कर दिया जाएगा। जो एग्जाम्पल है एल्बिनिज, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज एल्बिनिज। In this loss of the function of B cells, memory B cells and T helper cells. T helper cells, they unable to identify own body identity, अनेबल हो जाएंगे और दे ट्रीट our body cells as a foreign particle. Foreign particles और फाइनली जो एंटीबॉडी होगी वो एंटीबॉडीज आर जनरेट अगेंस्ट body cells. Example is
एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में क्या होगा, दैट मीन लॉस ऑफ मेलानिन पिगमेंट। लॉस ऑफ मेलानिन पिगमेंट, जो मेलानिन पिगमेंट होते हैं यही लॉस होने लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल कई बार ह्यूमंस ऐसे दिखेंगे कि जगह जगह मेलानिन पिगमेंट और उनका डिस्ट्रॉय हो चुका है और वाइट जो स्किन है वो वाइट हो जाएगी, मेलानिन वहाँ से ख़त्म हो जाएगा जितनी भी स्किन है। और ये एक बार स्टार्ट हो जाता है तो ये तब तक नहीं रुकते जब तक कि पूरी बॉडी की मेलानिन पिगमेंट को डिस्ट्रॉय ना कर दिया जाए। तो एक बार जब ट्रिगर हो जाएंगे दैट मीन्स कि वो क्या, इसमें क्या हो जाता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है। दैट मीन्स कि हम जो हमारी बॉडीज़ हैं हमारे सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। तब एल्बिनिज्म के केस में क्या होगा कि जो मेलानोसाइट्स हैं वो मेलानिन का फॉर्मेशन करते हैं, स्किन्स में मेलानिन का फॉर्मेशन करते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे, इन्हीं मेलानोसाइट्स को किल कर देंगे और किल करने के बाद क्या होगा कि टोटल मेलानिन पिगमेंट ही बॉडीज के ख़त्म हो जाएगा। और ये किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं लेकिन तब तक नहीं रुकते हैं जब तक कि वो पूरी बॉडी के मेलानोसाइट सेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर देते हैं और किल नहीं कर देते हैं, तब तक ये स्टॉप नहीं होते हैं। और फाइनली जब सभी किल हो जाएंगे तो खुद ही स्टॉप हो जाएंगे, जो एंटीबॉडीज़ हैं वो स्टॉप हो जाएंगे। तो दे किल patient skin melanocyte cells। मेलानोसाइट सेल, मेलानोसाइट्स का जो किल करने लग जाते हैं, जो एंटीबॉडीज है मेलानोसाइट्स को किल करने लग जाते हैं, जिससे लॉस ऑफ मेलानिन पिगमेंट होने लग, मतलब लॉस मेलानिन पिगमेंट का टोटली लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है कि जो नेक्स्ट टॉपिक इज इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। इन द बॉडी, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। इम्यून सिस्टम कैसे फंक्शन करते हैं और कहाँ ओरिजिन, इम्यून सिस्टम जितने भी इम्यून सेल्स हैं इनका ओरिजिन कहाँ होगा, फॉर्मेशन कहाँ होगा, देन मैच्योरिटी इनकी कहाँ होगी और एक्शन कहाँ होगा। ये डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से हमें मिल जाएंगे। दैट इज ओरिजिनेट, जितनी भी इम्यून सेल्स हैं सबसे पहले इम्यून सेल्स कौन कौन से होंगे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो इम्यून सेल्स आर मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स, T lymphocytes, and B lymphocytes।
टी लिम्फोसाइट। इतने मेन ऑर्गन है, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर लिया है। मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स, न्यूट्रोफिल्स आर द पार्ट ऑफ WBCs और दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। इसके सिवा जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स आल्सो फॉर्म इन बोन मैरो, बट टी लिम्फोसाइट्स form in thymus or sometime it is included in the and the formation is included in the bone marrow of T lymphocyte. T lymphocyte किस में include किया जाता है? sometime their formation are included in the bone marrow, and B से already B indicate for the bone marrow, their formation is in, mainly or origin takes place in bone marrow. Now B lymphocytes and T lymphocytes they mainly form in bone marrow. T lymphocytes originate or form in bone marrow, formed in bone marrow, but B lymphocytes mature also in bone marrow, but T lymphocyte mature in thymus. Sometimes they are included in that, they also mature in bone marrow. Actually they both are formed in bone marrow but mature in thymus. In NCERT book of, ये नॉर्मली NCERT में इंक्लूड किया गया है कि ये जो मैचुरेशन है वो थाइमस में होता है। तो यहाँ पे मैं भी वही इंक्लूड करूँगी दैट बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट फॉर्म इन बोन मैरो, बट मैचुरेशन ऑफ B lymphocytes and T lymphocytes takes place in thymus, but some immune cells also mature in spleen region. तो मेनली जो कहीं पर ये जो रीजन है, रेस्ट यहाँ पे कौन से पार्ट होते हैं इस मैच्योरिंग थाइमस। और नेक्स्ट दीज आर इंक्लूड जो बोन मैरो है एंड थाइमस, these are include as primary lymphatic organ. Bone marrow and thymus are included in प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, दैट इज जहाँ पे इनका फॉर्मेशन होगा उस ऑर्गन को एज ए प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन ट्रीट किया जाएगा, और जहाँ पे मैचुरेशन होगा इन सेल्स का और उसे एज ए सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन ट्रीट किया जाएगा। लेकिन इसमें से बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जिनका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, मैच्योरिटी थाइमस में होते हैं, लेकिन अदर जो एक एक्सपोजर होता है और सम काइंड इसे लिया जा सकता है एज ए ट्रेनिंग कहाँ होगी? लिम्फॉइड, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ये लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? स्प्लीन, पेयर्स, पैचेस, lymph nodes and some other organs are also present in our body, that is tonsils and appendix. Tonsils and appendix. So included bone marrow and thymus are included in primary lymphoid organ. Primary lymphoid organ
lymphoid organs and spleen, Peyer's patches, tonsil, Peyer's patches, tonsil, lymph node, appendix. These are included in the, तो जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होंगे वो कौन से होंगे, जहाँ पे इन सभी का जितने भी इम्यून सेल्स हैं उनका मैचुरेशन होगा। नेक्स्ट, स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। जो इसके सिवा जो स्प्लीन का फंक्शन होगा, मेन फंक्शन होगा, वो क्या होगा कि ये आरबीसीज को डिस्ट्रॉय और डाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और आरबीसी इन्हीं में स्प्लीन में आके डाई करते हैं। तो ये मेनली कैसे कौन कौन से लिम्फॉइड ऑर्गन्स, यहाँ पे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से होंगे, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा है, Peyer's patches, lymph node, spleen, appendix, these are known as secondary lymphoid organ because they provide micro environment for the maturation of these lymphocyte। ये माइक्रो एनवायरनमेंट कैसा होता है, दैट मीन्स कि ये शो करेंगे, और मेनली जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं ये एज ए ट्रेनिंग देते हैं जितने भी लिम्फॉइड ऑर्गन हैं इनसे फेस करा के, बैक्टीरिया और वायरस इन्हें शो कराया जाएगा, जितने भी इम्यून सेल्स हैं उन्हें, और एज ए उन्हें ट्रेन किया जाएगा, मैच्योर किया जाएगा कि ये फाइट पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया और वायरस से कैसे फाइट करते हैं। तो बिना एक्सपोजर के ये ऐसा होता है कि ये मैच्योर नहीं हो पाएंगे, तो लिम्फ नोड क्या करते हैं, एक माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे फॉर द मैच्योरेशन ऑफ दिस इम्यून सेल्स, lymph cells। lymph node provide micro environment to developing immune cells, तो डेवलपिंग इम्यून सेल्स को एक माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं मैचुरेशन के लिए। नेक्स्ट, जो लिम्फॉइड टिश्यू है ये आर ऑल्सो लोकेटेड इन द lymphoid tissue are also located in the malt, that is mucus associated lymphoid tissue। मार्ट
में जो लिम्फॉइड ऑर्गन होंगे, ये लिम्फॉइड टिश्यू कहाँ पे और प्रेजेंट होंगे, ये म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, दैट मीन्स कि जो लिम्फ नोड होंगे ये म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू और लाइंड उसके रहेंगे, एपिथेलियल के लाइंड रहेंगे जहाँ से म्यूकस हमेशा सिक्रेट होते हैं। तो जितने भी डक्ट होंगे, ट्रैक होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक हुए और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हुआ, डाइजेस्टिव ट्रैक हुआ, इन सभी में क्या होगा, लाइंड म्यूकस लेयर लाइंड होते हैं और एपिथेलियल सेल्स हमेशा म्यूकस रिलीज करते रहते हैं। तो जितने भी बैक्टीरिया है, वायरस है, इनसे स्टिक कर जाएंगे और फाइनली लिम्फॉइड टिश्यू जो ऑलरेडी इससे लाइंड है और म्यूकस लेयर के beneath to the mucous layer these lymphoid tissues are present or in which lymph cells or immune cells are present for providing the immunity to our body। और ये कैसे प्रोवाइड करेंगे, बस जैसे ही जब, क्योंकि ये ओपनिंग होती है, जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक होंगे ये ओपनिंग और यूरोजेनाइटल ट्रैक यहाँ पर भी ओपनिंग प्रेजेंट होंगे, तो ओपन जो इतना भी मीडियम होगा वहाँ से ईजिली बैक्टीरिया और वायरस इंटर कर सकते हैं बॉडी में। तो इसकी वजह से ये जितनी भी ओपनिंग होती है वो म्यूकस से लाइंड रहती है, चाहे रेस्पिरेटरी ट्रैक हो, यूरोजेनाइटल ट्रैक हो। तो म्यूकस से लाइन होने की वजह से जो बैक्टीरिया वायरस है इससे स्टिक कर जाएंगे और एक साथ में क्या होगा, ये म्यूकस एपिथेलियल के नीचे 3 लिम्फॉइड टिश्यू भी प्रेजेंट होंगे जो मैच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जितने भी इम्यून सेल्स हैं। तो इम्यून सेल्स इन लिम्फॉइड टिश्यू में प्रेजेंट होंगे और एक माइक्रो एनवायरनमेंट इन्हीं मार्ड से, दैट इज म्यूकस एसोसिएटेड टिश्यू लिम्फॉइड टिश्यू से दिया जाता है माइक्रो एनवायरनमेंट, जिससे कि जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं इन्हें फेस करने के लिए दिया जाता है, इससे ये पर्टिकुलर इनसे फाइट करना सीख सके और इनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे फाइट करना है और कैसे बैक्टीरिया और वायरस अटैक करेंगे बॉडी पर, ये सभी इनकी मैच्योरिटी में आता है। तो जो जितने भी इम्यून सेल्स होंगे ये मैच्योर होने के लिए इन्हीं सब लिम्फॉइड टिश्यूज में जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जितने भी फेगोसाइट सेल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होंगे लिम्फ में। तो फेगोसाइट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन लिम्फ। लिम्फ नोड, फेगोसाइट सेल बीनीथ द स्किन तो प्रेजेंट होते ही हैं, साथ में लिम्फ नोड्स में भी प्रेजेंट होंगे और ये भी फेगोसाइटोटिक इन नेचर, दैट मीन्स कि ये इनगल्फ करते हैं बैक्टीरिया और वायरसेस को। जितने भी मोनोसाइट्स होंगे ये भी मैच्योर होके मोनोसाइट्स आफ्टर मैचुरेशन they transfer into interstitium of जितने भी मोनोसाइट्स हैं यही मैक्रोफेजेस होते हैं। मैचुरेशन के बाद ये मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे और मैक्रोफेजेस कहाँ हो जाएंगे, मैचुरेशन के बाद ट्रांसफर इनटू इंटरस्टिशियम ऑफ द टिश्यू के इंटरस्टिशियम जो भी फ्लूइड होगा वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे और इस जब इंटरस्टिशियम में कोई बैक्टीरिया, फ्लूइड में कोई बैक्टीरिया या वायरस आता है तो सिंपली ये उसे डिस्ट्रॉय करने का जो मेन फंक्शन है ये करेंगे ना। फेगोसाइट्स भी ये क्या होंगे, तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट था इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी, कौन कौन से इम्यून सिस्टम में कौन कौन से सेल्स रहेंगे, दैट इज मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स, neutrophils, B lymphocytes and T lymphocytes, they are
immune cells of our body. There are two types of lymphoid organ. These are primary lymphoid organ and secondary lymphoid organ. Primary lymphoid organ are that organ in which lymphoid tissues or in which immune cells are formed. और फिर secondary, what are secondary lymphoid organ? In which these immune cells mature in lymphoid. These immune cells are matured in lymphoid, secondary lymphoid organ, and the lymphoid organs are Pierce patches, lymph node, spleen, appendix. एंड लिम्फ नोड क्या करते हैं एक्चुअली में, ये माइक्रो एनवायरनमेंट एक प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू जो डिफरेंट बॉडी सेल्स होंगे और इम्यून सेल्स होंगे वो मैच्योर होती हैं, एक मैच्योरिटी प्रोवाइड की जाती है थ्रू दिस लिम्फ नोड. और माइक्रो एनवायरनमेंट बैक्टीरिया और वायरसेस का दिया जाएगा, मतलब कि तुरंत एक्शन पर्टिकुलर एंटीजन से फेस कराया जाता है ताकि ये एक्शन करना लर्न कर सके. ना लिम्फॉइड जो टिश्यू होंगे ये मेनली लोकेटेड होंगे, ये और कहाँ प्रेजेंट होंगे, पूरे बॉडी में तो प्रेजेंट होते ही हैं, साथ में म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू का भी फॉर्मेशन होता है. जितने भी म्यूकस लाइनिंग होगी उसके नीचे एपिथेलियल के नीचे बीनीथ द एपिथेलियम प्रेजेंट होंगे. और ये जितने भी ट्रैक्ट होते हैं जो ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जो जहाँ से ओपनिंग होती है बॉडी की, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड यूरोजेनिटल ट्रैक, तो एक म्यूकस सिक्रीट करते हैं जिसके थ्रू बैक्टीरिया और वायरसेस को स्टिक करके डाई किया जा सके. और फेगोसाइट्स सेल्स भी प्रेजेंट होंगे और ये भी लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं. और मोनोसाइट्स मेनली मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे मैच्योरिटी के बाद और ये इंटरस्टिशियम टिश्यू में ट्रांसफर हो जाएंगे. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे.